ठीक है। ओके देखो, सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन। तो देखो ये रेक्टेंगल है, राइट है 3 मीटर और 2 मीटर। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पे हम एक डाइस है या कुछ भी है, ओके मान लो कि आपके पास में एक कपड़ा है, कुछ भी है, एक बॉल है छोटी सी। अब सुनो, आप बॉल को यहाँ फेंक रहे हो ऐसे, तो मुझे बताओ, डाइस रेक्टेंगल बना हुआ है, डाइस के पास गिरने को कितनी जगह है? वो यहाँ गिर सकता है, यहाँ 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 यहाँ, सही है ना? ये पूरा जो एरिया है, ये इसके पास ऑप्शन है गिरने को, वो कहाँ पे लैंड करेगा? अरे यस और नो? तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम होगा ऐसे क्वेश्चन में, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल को कहीं भी गिर सकता है वो रेक्टेंगल में। समझिए तो क्वेश्चन पढ़ो। सपोज सपोज यू ड्रॉप, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 20 कर रहे हैं, ठीक है ना, चैप्टर 14 क्वेश्चन 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट, अच्छा वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या होगा? टोटल आउटकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, 6 आ गया, 6 मीटर स्क्वायर। सही बात है, ओके। अब क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड सर्कल? इसके अंदर ही सर्कल है, हम क्या चाहते हैं कि वो कहाँ गिरे? सर्कल में। प्रोडक्ट सीधी बात है, हर बार तो होगा नहीं ऐसा। अरे हाँ क्या ना, कभी भी हो सकता है। तो जो जो इवेंट है वो क्या है? सर्कल के अंदर गिरना चाहिए। तो आउटकम क्या होगा? व्हाट इज एफ ओ, फेवरेबल आउटकम एरिया ऑफ सर्कल। वो हम जब हम वो चाहते हैं वो वहां पे लैंड करे। अब सर्कल का एरिया, तो देखो उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है? 1। तो क्या निकालेंगे पहले? रेडियस, 1/2 मीटर से डायमीटर डिवाइड बाय 2। सो आर इवेंट इज, ओके, डाई लैंड इनसाइड सर्कल। तो जो फेवरेबल आउटकम हुआ वो क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो हमारे बुक के पीछे आंसर दिया, इसमें पाई को पाई रखा हमने, ठीक है। तो पाई को पाई रखते हैं। आर स्क्वायर, आर कितना है? 1/2, उसका स्क्वायर, पाई को पाई रखो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पाई 1 जा पाई, ये आ गया। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है? फेवरेबल बाय टोटल। कितना फेवरेबल है? पाई/4। टोटल कितना है? 6। अब ये बन गया ए बी सी डी, इसे 1 लिख देंगे, ये इंटू ये, पाई 1 जा पाई, 6 4 जा 24, आंसर आ गया। तो फिर मतलब हमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो पाई को पाई रखना है? डिपेंड, अगर देखो 2 मार्क 3 मार्क में है तो पाई को पाई रख देना, प्रोबेबिलिटी वाले केस में। सेक्शन ए में है तो जब ऑप्शन में पाई दिया हुआ तो पाई पाई में निकालना, और ऑप्शन में पाई नहीं दिया हुआ तो पहले पुट कर देना पाई की। 22/7, 3.14 जो क्वेश्चन में दी हो, ठीक है। फटाफट लिखो उसको। तो चालू हो गया ना रिकॉर्डिंग?
हो गया? ओके, नाउ अब देखो अब आएगा डबल अ डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, उसका आएगा 21 हाँ वो है वो, ठीक है। 24 देखो बेटा, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अब सुनो, जब डाइस का ट्वाइस वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे बताएं? पहले आपको वो ट्वाइस का ड्रॉ करना पड़ेगा सैंपल स्पेस, ठीक है? अब एक काम करना है, अपने धर्मक्षी और आप ये सब मिलके, एक है ना ये जो ट्वाइस वाला है ना, मैं अभी लिख रहा हूँ, पर एक एक चार्ट बना दो, मतलब इतना, ऐसा इतना यहाँ पे चिपका देंगे, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं, अब मैं इसमें क्वेश्चन होमवर्क देता रहूंगा, बार बार लिखना ना पड़े तुमको, तो यहाँ पे देख के बस समझ सकते हैं उसको, ठीक है ना? ऐसा ही बना दो, ठीक है? हाँ ट्वाइस हाँ, ट्वाइस वाला, ठीक है ना? थोड़ा बड़ा, मतलब ये इतना इतना कर देना कि बस दिखे अपन को अच्छे से बैठे बैठे, बस तो फर्स्ट फटाफट समझ सके। और एक काम और करना बेटा, हाँ ठीक चलेगा, बस इतना बना देना, है ना? अब सर सैंपल स्पेस में वो जो दो ब्रैकेट होते हैं वो पूरे पे करने के लिए फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। मैंने सब ऑलरेडी लिखा है, वो देखो सब लिखा हुआ है नोट पे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। आपको नहीं लिखना ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना? और लिख दिया, लिखो फटाफट, चलो। अब जब आप क्वेश्चन होगा आप बार बार नहीं लिखोगे, ठीक है? आप जहाँ पे देखो बुक में दिया हुआ है ये, अगर आपको कभी हेल्प चाहिए ऐसे, तो बुक में आप देखो स्टार्टिंग के, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो टोटल आपको कितना हो गया? 36। अब एक बात बोलूं, इस वाले पे बहुत वैरायटी बन सकती है, बहुत सारी वैरायटी, अलग अलग तरीके हैं पूछने के। अच्छा, तनवीर है, ठीक समय पे आई है, तनवीर होगी, परफेक्ट समय आई है। कौन सा है? तनवीर है। भाई साहब इधर जो लेट कैसे हो गए? वो वाले ट्यूशन का इंग्लिश का अच्छा, कितने बजे खत्म होता है वो? वो 5:30 के वो कौन कौन से दिन होता है बेटा? आज होता है सैटरडे। सैटरडे फ्राइडे। तो ये सब बातों पे आराम से आने की, जल्दबाजी नहीं करनी। तू 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 एक्टर लेके आती है ना, तो मम्मी छुटने आती है, तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है। वैसे भी हमें ना स्टार्टिंग आधा घंटा, अपना आधा घंटा होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, ऐसा होगा तो ठीक है। अब आराम से का मतलब 2 घंटे में भी नहीं, ठीक है? क्योंकि बेटा ऐसा है कि पहले खुद बॉडी का स्टेप लेना जरूरी है। और कल डाउट सेशन है, कितने चैप्टर, कितने कितने चैप्टर पढ़ लिए, कौन से हो गए?
4 2 हो गया। अच्छे से देख लिए वीडियो, कोई स्किप तो नहीं किया ना? अच्छे से देखा, सॉल्व भी किया जैसे बताया था मैंने। 10 लाख, हाँ थोड़ा थोड़ा किया था। हाँ अब क्या करना है, मैं कल अपने गुजरात, मैं बोलूँ कल तू एक्टिवा लेके आना, ठीक है? तो मैं कॉल जब मैं टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे तू आ जाना, बाल मुकुंद पहुंच जाना। और वहीं आप उस बच्ची ने नया घर भी लिया, तो अब क्या पता वहाँ शिफ्ट हो, मालूम नहीं है अभी। तो वो बाल मुकुंद में होता है, अपन वहीं पे इलेक्शन ले लेंगे दोनों साथ में मिला के। और अगर वो वहाँ अपने नए घर पे गए तो अपन वहाँ पे चले जाएंगे। उसने बोला था कि वो शिफ्ट हो जाएगी उनका। कंफर्म करना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो सकता है ना, कभी कभार हो सकता है कि वो 2 दिन बाद जा रहे हो रहने के लिए, ठीक है ना? तो वहाँ पे आराम से 1 2 1.5 घंटे बैठ के, जो जितने भी अपने पैसा है, फिर अगला संडे आ रहा है, ठीक है, उस दिन भी ऐसा ऐसा कर सेशन करते हैं, ताकि जाने से पहले एक बार अपने जो मेन मेन चीज़ें वो कवर हो जाएगा, तो फिर तुरंत आने के बाद फिर टेस्ट भी कंडक्ट करना है, ठीक है ना? ओके, टोटल आउटकम कितना हो गया? 36। अच्छा देखो तो तन्वी, ये 24 क्वेश्चन जो हमने बाकी रिक्वेस्ट वाला वो देख लिया। तो जब डाइस को अपन 2 बार फेंकते हैं, पेज नंबर 260, न्यू न्यू बुक है ना, 216, ठीक, 24 क्वेश्चन। और डाइस थ्रोन ट्वाइस, अपन जब डाइस को ऊपर फेंकते हैं 2 बार, तो ऐसा ही होता है आउटकम, अपन ने देखा था 36 आउटकम होता है, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या लिखा है? इवेंट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। देखो अभी है ना, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। नॉट कम इसका मतलब क्या होता है पता है? 5 विल नॉट कम नहीं आना चाहिए ईदर टाइम, मतलब एक भी बार नहीं आना चाहिए, समझे? मतलब 5 गिनना ही नहीं है, जहां पे 5 है वो गिनो ही मत। 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, मतलब ना तो 2 नंबर है पहला और दूसरा, सही 2 नंबर है ना, एक एक देखो सर सुनो, ये पूरा मिला के एक कहलाएगा, इसके अंदर में 2 नंबर है, राइट है, पहला और दूसरा वाला। 5 विल नॉट कम इधर है, मतलब ना तो पहले वाले में 5 होना चाहिए, ना दूसरे वाले में, ईदर टाइम, नॉट नहीं, एक बार भी नहीं, तो 5 वाला गिनना ही नहीं है, तो 5 वाला के अलावा है वो गिनना है। समझ गए? तो अब देखो इसमें क्या होता है, बचे करते हैं, ये ढूंढते कहाँ पे, कहाँ, ऐसे नहीं करने का, एक फिक्स पैटर्न मैं बता रहा हूँ, तो कभी आंसर करते कोई मिस भी नहीं होगा, वरना आप ये ढूंढने बैठोगे ऐसे तो कोई कोई मिस हो जाता है फिर। तो अपने पैटर्न अपनाने का, पहले इसमें देखो, सिर्फ इसमें जहां पे 5 है वो नहीं गिनना, तो उसके अलावा तो कहाँ कहाँ पे 5 नहीं है वो देखना है अपन को, सही है ना? तो कौन ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 और 5। अरे हाँ क्या ना, ये मत गिनो कि यहाँ पे तो 5 है, इसे मना किया, 5 नहीं चाहिए, हाँ क्या ना? ठीक, अब इसमें कितने लोग हैं ऐसे जहाँ पे 5 है वो नहीं गिनना, 3 4 5, ये नहीं गिनना क्योंकि इसमें 5 आ गया, मना किया ना, 5 नहीं गिनना है, ईदर टाइम कहीं भी नहीं आना चाहिए, ना पहले ना सेकंड, कहीं भी नहीं आना चाहिए। इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, सर इसमें सब में 5 है कि नहीं है? सब में 5 है, तो इसमें एक भी नहीं गिनना। अरे हाँ क्या ना, इससे मना क्या, 5 नहीं आना चाहिए, इसमें सब में 5 आ रहा है, देखो, तो नहीं गिनना, इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 और 5, 5 आ रहा है तो नहीं गिनना, मना किया। कितने हो गए? 5 है, 5 5 25, कितना हो गया फेवरेबल? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? फेवरेबल बाय टोटल, इजी, सही है? हमेशा ऐसे ऐसे ढूंढना, ठीक है ना? एक में ढूंढो, सब मिल जाए, फिर दूसरी वाला बच जाओ। अगेन बोल रहा हूँ, यू ढूंढने बैठे कोई ना कोई छूट जाएगा, फिर बोलो सर रे यार ध्यान नहीं गया, वो इसलिए होता है कि आप यू खोजते हो, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ऐसे नहीं करना, सिंपली पहले एक को देख लो, पूरा हो गया, दूसरे को देख लो, विद प्रैक्टिस आपको एकदम जड़ से आंसर आएगा। सर हाँ ऐसा नहीं कर सकते, जैसे 2 डाइस है तो दोनों में से 5 हटा दो, तो फिर 6 प्रो। अरे बेटा वो हटाना नहीं है डाइस में से, कि वो पता ही उखाड़ दो, नहीं ये मतलब हाँ एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है, कितने पॉसिबल आउटकम है, समझी?
ओके, वो 5 को हटाना नहीं, फिर बेटा ये लिखो तो क्या होगा, फिर वो खाली रखना नहीं है, समझिए ना। इसमें से बोला, इसमें से बताओ 5 नहीं है, वो गिनो, समझिए ना। ऐसे वो रियल में हटाएंगे नहीं उसमें से। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब लिखना मत, सिर्फ अब सुनो, सेकंड वाला इंटरेस्टिंग केस है, पढ़ो उसको। सबसे तगड़ा होता है एटलीस्ट एटमोस्ट वाला। अब देखो क्यों, मैं आपको पता क्यों बता रहा हूँ ऐसा। सुनो क्या लिखा सेकंड वाले में, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 विल कम। अच्छा, ये अपने बुक में क्या लिखा है, Top at एटलीस्ट। मान लो कि एटलीस्ट नहीं होता, एटलीस्ट नहीं होता, ओके, उसके जगह सिर्फ होता है ऐसा once. वंस, तब और एटलीस्ट दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। अगर सिर्फ वंस लिखा हो तब आंसर लगाएगा, एटलीस्ट वन लिखा हो तो अलग आंसर आएगा, एटमोस्ट वन लिखा हो तब आंसर अलग आएगा, क्योंकि तीनों का मीनिंग अलग अलग है। अब मैं बताऊं सर, अगर मान लो कि एटलीस्ट नहीं लिखा है, इमेजिन करो, तो फिर क्या करना है, देखो क्या बोला है, 5 विल कम वंस, मतलब एक लाख. एक बार ही आना चाहिए। अगर 2 बार कहीं पे आया है तो वो नहीं गिनना, सिर्फ एक वाला ही गिनना। जैसे देखिए यहाँ देखो, ये 2 बार आया ना, तो फिर ये नहीं गिनना, जैसे साफ साफ बोला है 5 विल कम वंस, तो जहां पे एक बार 5 आया है वो गिनो बस। एक बार तो कौन, यहाँ पे कितना है ऐसा, एक बार, यहाँ पे एक बार ही है ना 5 इसमें, इस एक में ही है ना, एक मिल गया यहाँ से, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे है 5, एक बार ही है तो गिनना है, इसमें भी एक बार है तो गिनना है, इसमें भी एक मिल रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 गिनेंगे तो ये नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 2 बार है, इस हिसाब से बोला एक बार है वही गिनना है। तो फिर यहाँ एक बार है, एक बार है, एक बार है, एक बार है, यहाँ 5 5 गिनेंगे, 5 लोग हैं ऐसे, इसमें भी, इसमें है एक बार ही है, गिनेंगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, तो 10/36, 2 5 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, हाँ, सब पर एक बार आना चाहिए था बस, तो वो गिना जाएगा, जहां पे 5 एक बार है वो गिना जाएगा, समझे। अच्छा, अगर यहाँ पे या तो वंस लिखा हो या लिखा हो एग्जैक्टली वंस, दोनों का मीनिंग सेम है। एग्जैक्टली मतलब एक बार ही आना चाहिए, एक ही मतलब है। जब सिर्फ वंस लिखा हो या लिखा हो एग्जैक्टली वंस, का मतलब क्या, एक बार ही आना चाहिए, क्लियर है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, यही मतलब एग्जैक्टली मतलब यही होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो एग्जैक्टली वंस लिखा हो या फिर सिर्फ वंस लिखा हो, 5 विल कम वंस, तो भी दोनों का मीनिंग सेम है, क्लियर है, कि एक बार है तो ही गिनना, 2 बार है तो नहीं गिनना। अच्छा, अब देखो बेटा, ये तो पर हमारे बुक में ऐसा नहीं है, हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट, एटलीस्ट, सही बात है। कम से कम. हाँ, अब सुनो, अब ऐसा है कि अब मैं आपको आज इसका मीनिंग समझा, उसका मीनिंग को माइंड में हमेशा रखना, ठीक है। और देखो, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे उतना, जितना माइंड को देखो, हर चीज को इजी तुम खुद के लिए बनाओगे। मेरे माइंड में तो ऑलरेडी चीज इतनी मैंने ये बना दी कि मुझे कभी दिक्कत दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इजी आप खुद बनाओगे मेथड अपने लिए, समझ में आने के बाद में फिर आपको खुद को ऐसा, आपको आपको सोचना क्या है, मुझे कब इजी कैसे इजी लगता है, तो ऐसे आप अपने माइंड में सेटअप कर दो। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो मेरे माइंड में मुझे कब लगता है इजी, मैंने एक फ्री पैटर्न बना दिया है, तो मैं ऐसे ही सोचता और मुझे हर बार आंसर मिल जाता है। तो आपको भी वो ट्रिक बनानी पड़ेगी, कि सबका अलग अलग माइंड है ना, हर इंसान एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग वे में करता है प्रोसेस। अब मैं आपको एटलीस्ट का मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है, समझे। तो मान लो कि अभी बोर्ड का रिजल्ट आया, क्या आया, बोर्ड का रिजल्ट, ठीक है, सही है, और राठौड़ ने मुझे अपने घर पे पार्टी कर दिया, ठीक, ओके, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं उठ के जा रही हूँ, ये हो ही नहीं सकता। राठौड़ क्या है, क्या सोचती तेरे बारे में, देखिए राठौड़ पार्टी क्या बात कर रही है, रिजल्ट आने के, रिजल्ट ऐसा धांसू अगर राठौड़ भी पूरा महीना भर पार्टी देगी ना, तो राठौड़ इसके वैसे भी होटल का ही बिजनेस है कि नहीं, रेस्टोरेंट का। ओए, बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, तो राठौड़ तो यार राठौड़ है। सुनो, अब सुनो, अब हुआ क्या, तो राठौड़ ने पार्टी के अंदर में हम सबको इनवाइट किया,
ठीक। तो जितने में मुझे राठौड़ पूछने आया कि सर आप कितनी रोटी खाओगे, तो फिर मैंने बोला कि देख राठौड़, हाँ पिज्जा नहीं नहीं भाई, अपने वो वाली पार्टी है, वो पनीर वाली पार्टी। पिज्जा पिज्जा खा के नहीं, पिज्जा पिज्जा ऐसी हो गई है, पिज्जा 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 तो है ना, मेरी मम्मी पूरा बोलती पिज्जा ही कि भरा वो पड़ा है बॉडी पनीर शरीर में हमारे। हाँ, अपन खाएंगे बिल्कुल देसी रोटी, ठीक है। हाँ, तो रोटी क्या, रोटी मैंने, हाँ अब सादी रोटी। पार्टी में खाना कौन खाता है? तो क्या करते हैं, ढाबा खाते हैं। नहीं सर, हम मतलब कि ऐसे अरे हाँ कोई बात नहीं, एक दो स्लाइस पिज्जा ही खा लेंगे साइड में यार, इसमें क्या हुआ, पर मेन तो मैं रोटी रोटी खाएंगे यार। भाई मेहमान होता है उसकी जरूरत है उसमें, सीधी सी बात है, मैं मेहमान हूँ। सर फिर आगे बोलो ना। बता रहा हूँ आगे, अगर मैं हाँ तो अब क्या हुआ, सर पर रिजल्ट कितना आया? हाँ रिजल्ट आया 91। हाँ? राठौड़ लाएगा, क्यों लाएगा राठौड़, है कि नहीं, सबको लाना है। हाँ? तो ध्यान रखना, सबका फोटो पोस्टर पे आना चाहिए, पुलिस वाले पोस्टर पे नहीं। यूं तन्वी खड़ी है ऐसे, कैदी नंबर 420 है भाई साहब। हाँ ऐसा नहीं है तन्वी, फोटो कौन से पोस्टर पे आना चाहिए, स्कूल वाले, वो 3-4 महीने स्कूल के बाद लगा रहता तुम्हारे। हाँ सोचो, आते जाते वक्त मैं हूँ ये, पर देखो उसके लिए जूझना पड़ता है, वो फीलिंग ऐसे ही नहीं आती। अरुण साहब अपना भी फोटो वोटो आएगा स्कूल वाले, गाजे बाजे के साथ में स्कूल वाले एकदम, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा दिन लाना चाहते हो तो मेहनत करो, समझे ना। और फिर वो पोस्टर का फोटो किसी के पास में रखना है और उसकी एक फ्रेम बनाना, और वो पास में वो जीवन भर याद रहेगा, एक अचीवमेंट होता है ना, वो ये अचीवमेंट होता है, समझेंगे सर। जैसे कि पता है उसमें कोई मेडल मिलता है, अपना हमेशा संभाल के रखते हैं, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट हो। कोई बात नहीं, आपको बड़े हुए कोई पूछने वाला नहीं कि 10th के मार्क्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मुझे पूछता ही नहीं है आजकल। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़े ही नहीं, फिर जीवन में आपको कोई पूछेगा नहीं, किसी के बाद कोई कुछ करोगे ही नहीं क्या। ये आपको खुद के लिए करना है कि आपके पास क्या होगा कहने के लिए, समझे ना, नहीं समझे। पोस्टर पटेल, हाँ तो भाई अब आगे बढ़ भाई, बुक लगी है फटाफट। हाँ तो मुझे क्या बोला राठौड़ ने, हाँ रोटी कितनी खाओगे, मैंने क्या बोला, नहीं दे राठौड़, मैं कम से एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मैं कम से कम, अब इमेजिन करना, मैं कम से कम 3 रोटी खाऊंगा। अब मैंने 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 ये बोला, इससे क्या मतलब समझ में आता है आपको, तन्वीर, इसका मतलब क्या क्या समझना चाहिए आपको। तीन, तो 3 से कम खा सकता हूँ। अच्छा ओके ठीक है, आप बोलो। पॉसिबिलिटी है, अगर ज्यादा अच्छा लगा तो ज्यादा कम कम खा सकता हूँ मैं, ओके ठीक है। नहीं 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 अरे तुमको जो लगता है बोलो ना, क्या दिक्कत है, गलत छुआ होता है पुलिस में, क्या होगा। अब मुझे सही कौन है मुझे नहीं मालूम। हाँ सर एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 खाऊंगा, उससे ज्यादा खा सकता, कम नहीं खाऊंगा, एटलीस्ट कम से कम बोला ना आपने, कम से कम 3 खाऊंगा, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा खा मैक्सिमम नहीं खाओगे, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ डिपेंडिंग सर, डिपेंडिंग, खाना कैसा लगा, हाँ खाना कैसा लगा मतलब, अच्छा सुनो, एट भाई राठौड़ ने पंच पकवान बनाया था, ठीक है, फिर अलग चीज है कि नहीं भाई, डिपेंड बस स्टार्टर, भाई स्टार्टर में क्या किया है इसने, स्टार्टर मान लो कि बहुत सारा खिला दिया मुझे, तो फिर 3 में कम पेट खत्म कर लेंगे, पर स्टार्टर में सिर्फ पीने को पानी था, फिर कहीं और से तो भूख मिटानी पड़ेगी ना भाई, सीधी सी बात है, तो फिर है ना। तो सुनो, एटलीस्ट मतलब कम से कम मतलब एटलीस्ट 3, मतलब 3 तो चलेगा, 3 से कम नहीं चलेगा, 3 या 3 से ज्यादा, वो या उससे उससे कम नहीं चलेगा, उतना तो होना ही चाहिए या फिर उससे ज्यादा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं है, समझे। तो एटलीस्ट 5, 5 या 5 से ज्यादा, 5 भी गिना जाएगा या 5 से ज्यादा, समझे। एटलीस्ट 6, 6 या 6 से ज्यादा, मतलब बोलेगा एटलीस्ट 8, ये मैं बुक्कड़ बड़े होगा क्या 2 आ से कहेगा ये हरिम्बा जैसे। मैं 2 रोटी नहीं खा पाता। ओके सुनो सुनो सुनो, बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अच्छा आप इसी को माइंड में रखते हुए इसको पढ़ते हैं, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक बार, तो एक बार भी चलेगा, एक से ज्यादा मतलब 2 बार भी चलेगा,
3 बार तो है ही नहीं भाई, कहाँ से लाएगा? मैक्सिमम 2 बार ही आ सकता है, 5 और 5, ऐसे 5,5 वाले यहाँ के ना। तो या तो 5 एक बार चलेगा या एक से ज्यादा भी, तो यहाँ दो मैक्सिमम 2 बार आ सकता है यहाँ पे। तो सिंगल वाला 5 भी गिनना और डबल वाला भी गिनना है। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, समझे? सिंगल वाला भी गिनना है और डबल वाला भी गिनना है। तो क्या यहाँ पे सिंगल वालों के 5 है, एक बार है। यहाँ सिंगल वाला है, हाँ एक में है, एक यहाँ भी है, एक में यहाँ भी है, एक में। सर यहाँ पे इस बार सब गिनेंगे क्योंकि एटलीस्ट लिखा है, तो सिंगल भी चलेगा और डबल भी चलेगा। ये तो मीनिंग हुआ ना, तो ये भी गिना जाएगा इस बार। बस यही डिफरेंस है। सारे और क्या मतलब है एटलीस्ट का? एक भी गिना जाएगा और एक से ज्यादा बार आया तो भी गिनना है, समझे? तो ये, और इसमें एक बार ही तो, एक बार गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 और 6 11, 11 क्लियर। तो कितना हो गया फेवरेबल? 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? फेवरेबल बाय टोटल। ठीक है, फटाफट लिखो। नहीं करना। हाँ, सर खत्म चैप्टर। चैप्टर खत्म। पर मैं आपको एक एटमोस्ट का करवाता हूँ ताकि समझ में आए। एक एक्स्ट्रा का क्या होगा एटमोस्ट का, बेटा समझ में आया? स्तुति और यक्ष, राठौड़ बुलाएगा ना पार्टी में, ये नहीं 90 एफर्ट लगाएगा ना कि नहीं लगाएगा? तनी भाई साहब पार्टी अपन से भी चाहिए, हाँ गिफ्ट सिटी में क्या? मटेरियल तो बड़ी पार्टी है धर्मो अपने। कल कल यहाँ पर रुकेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा 15-20 मिनट, इजी होता है। ग्राफ बुक पढ़िए, पेपर पढ़िए यहाँ पर। कल लेके आना फिर बेटा, ठीक है? मैं तो ये हाथों ड्रॉ करके बता दूँ। तो ये समझा ना? नहीं समझा? नहीं समझा मार खाएगा तू, आगे बढ़ ले। मतलब एलिया, हाँ अरे हाँ बोली, अरे हाँ बोली मैं एलिया की बुआ। ओके सब आ गए? सर सर पुती नहीं आई? सर क्या सर 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 कर रहे हो? यक्ष दिख रहा है ना बेटा बोर्ड सही से? ठीक। सर आज बोल रहे कि भैंस की वो क्यों बढ़ रही? क्या था भैंस का? मेरे को सर भैंस के बोले तो फिर मैंने बोला भैंस की भूख क्यों बढ़ रही है? हाँ सही बात है, नहीं सर जब वो मान रही है कि वो है तो फिर तू क्यों बढ़ रही है उसको? इसको ब्लैशन को मैंने कहा मुझे पूछा। ओके यार देखो बेटा, अब देखो इम्पोर्टेंट चीज है, अब को लिखना मत प्लीज। सर अगर आ जाए अरे सुन ले, फिर प्ले तो करना पड़ेगा, मैं होमवर्क खुद दूंगा सर। अब सुनो बेटा क्या लिखा है, पहले तो सम। अब देखो देख ले, पहले लिखने में रहती है तो सम मतलब ऐड करना। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इनका सम कितना आया 2।
1 + 2 कितना हो गया 3, सम कितना आया 3, 1 + 3 कितना आया 4। ऐसे अलग अलग सम आएगा, सही बात है ना। जैसे कि इसका सम क्या आएगा तन्वी? हाँ धर्मू, छोटी भैंस 11, ऑटोमेटिक समझ गई, देखो बोलना पड़ता ही नहीं है। हाँ ठीक, ओके। तो अभी क्या बोल रहा है कि सम करो, सम करने पे जो आंसर आए वो एटमोस्ट 4 होना चाहिए। ठीक, अब एटमोस्ट क्या? अगेन इस बार पार्टी किसने दी मुझे? पटेल। मैं गया पटेल की पार्टी में। पूछी आ गई, उसका माइक माइक भी कनेक्टेड है ना? बेटा स्तुति आवाज आ रही है ना? स्तुति आवाज आ रही है बेटा? ठीक, अब देखो बच्चे क्या बोला है कि सम एटमोस्ट 4। सम का मतलब इनको ऐड करो, 2 + 5 7, 3 + 3 6, तो इनका सम 6 है, इसका सम 7 है, इसका सम 10 है ना, 5 + 5। अच्छा, सम एटमोस्ट 4, इस बार मुझे पार्टी में किसने बुलाया? पटेल। अगेन पूछने आया, सर इस बार कितनी रोटी खाओगे? तो अब मेरे को देख पटेल, मैं ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा बोलता, आपके माइंड में क्या आएगा? अब आप मुझे बताना, ज्यादा से ज्यादा मैं 4 रोटी खाऊंगा, कोई आपको ऐसा बोल दे तो आपको क्या समझ में आता है? और अच्छा यक्स तू बता बेटा, पहले तेरे माइंड में क्या आएगा? मतलब 4 रोटी खाऊंगी, खाएंगे सर ना, ऐसा ना? मतलब 4 एग्जैक्टली 4 खाएंगे बस। ओके ठीक, ओके। हाँ तू बता धर्मू। सर या तो 4 या तो 4 से कम। ओके, मतलब 4 भी चलेगा, 4 से कम भी चलेगा, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी कि मैं 4 खा लूँ, 3 खा लूँ, 2 खा लूँ, डिपेंड कि 4 भाई। से ज्यादा। हाँ भाई, पॉसिबिलिटी भूख पे कितना है मुझे, है ना? भाई क्या पता मैं पहले से कहीं से बाहर से आ रहा हूँ, खा के आ रहा हूँ, तो भाई कम भूख हो तो मैं, अरे हाँ के ना, ये मीनिंग हुआ। सही बोल रही है? सही है। देखो एटमोस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा 4, मतलब 4 भी चलेगा, 4 से कम भी चलेगा, पॉसिबिलिटी है। अब सुनो, 4 से कम मतलब सुनो, मैं 4 भी खा सकता हूँ, 3 भी खा सकता हूँ, 2 भी खा सकता हूँ, 1 भी खा सकता हूँ, और ये भी चांस है कि मैं खाऊं भी नहीं। मैंने क्या बोला कि मैं मिनिमम तो 1 खाऊंगा, मैक्सिमम 4 खाऊंगा। मैंने क्या बोला, मैं ज्यादा ज्यादा, मैंने मैक्सिमम लिमिट बोल दी कि मैक्सिमम में लिमिट 4 होगी, पर मिनिमम मेरी मर्जी, नहीं भूखो तो क्या होगा, जो जाम मुझको ठूसो अंदर। इमेजिन करो कि सर की पहले से वाट लगी हुई है, अरे आगे ना, यस और नो। तो जब एटमोस्ट बोलते हैं तो मैं बोला एटमोस्ट 4, तो 4 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, और 0 भी चलेगा। समझ गए? अब सुन, अब सुन, ए ओए, एटमोस्ट 4 मतलब वो लोग देखो जिनको जोड़ने पे 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, और 0 आता है। एक सेकेंड, बात समझ में आई? तो 4 वाला सम भी कितना है, 3 वाला भी कितना है, क्योंकि एटमोस्ट देखो, अगर यहाँ पे एटमोस्ट नहीं होता, सिर्फ होता 4, तो सिर्फ 4 वाला ही गिनते, जिनका आंसर 4 है तो वही गिनते हैं आप। तो एटमोस्ट मतलब अब 4 वाला भी गिनना है, 3 वाला भी गिनना है, 2 वाला सम भी गिनना है, 1 और 0। सर देखो, सर यहाँ पे मिनिमम सम तो कितना आता है, आने वाला है 2, कम से कम 2 तो आएगा, तो 1 और 0 तो चांस ही नहीं बनता, सही बात है ना? अब देखो इनको जोड़ने पे कितना आता है 2, इनको जोड़ने में कितना आता है 3, इनको जोड़ने में कितना आता है 4, इनको जोड़ने में 5, 6 और 7। सर हमको 4, 3 और 2 वाला गिनना है, तो एक, ये 2 और ये 3, ऐसा कितने मिल गए? 3, 3 मिल गए। अब यहाँ पे आ जाओ, 3, 4, 5, आगे काम के ही नहीं हमारे, सिर्फ 3 और 4 वाले काम के, कितने मिले यहाँ से? 2, 2 मिले ना? और यहाँ के ना सम करने पे 4, 3 या 2 वो आना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, इनका 4, इनका आता है 5, फिर तो बड़ा हो जाएगा, तो या तो एक ही मिल रहा है मुझे, या तो एक भी नहीं मिल रहा है। 4 + 1 सीधा 5 ही हो गया है, तो आगे तो एक भी नहीं है अभी।
तो कितने मिले, 3, 2 और 1, कितने हो गए 6। कितना हो गया फेवरेबल, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, फेवरेबल बाय टोटल, 6 1 जा 6 6। अब समझे क्या मतलब होता है एटमोस्ट का। तो फटाफट लिखो, ये समझ में आया बेटा। क्या हो बेटा, तू कब से वहां गुडू गुडू कर रही है मेरे पूरे डिस्कशन में, इसलिए तू खुद समझेगी। मैं कह रहा बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, गुडू गुडू कर रही नीचे, क्या कर रही नीचे गुडू गुडू। अब तो मैं, जब मैं कहता समझ तो समझ, खुद का दिमाग मत लगा उसमें, कोई कारण होता है, खुद समझो अभी। सुननी नहीं इंस्ट्रक्शन,